हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक छोटा सा सेशन रहेगा। तो इसमें जो है अजंता गुफा से संबंधित जानकारी रहेगी। ठीक है, तो अजंता गुफा के दो ख्यातनाम चित्र यहाँ पे रहेंगे। ठीक, इन चित्रों को विश्लेषण सहित देखेंगे। साथ ही साथ में अजंता गुफा जो है उसके बारे में जो जानकारी रहेगी उसको यहाँ पे देखेंगे। तो क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, तो बस थोड़ी देर बने रहें। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखें कि जो ये चित्र रहेंगे तो ये अजंता गुफा से संबंधित चित्र हैं। एक रहेगा बुद्ध यशोधरा एवं राहुल का चित्र, इसको अन्य नामों से भी जाना जाएगा, अभी आगे देख लेंगे। और दूसरा रहेगा अप्सरा। तो यहाँ पर ये दो चित्र रहेंगे जो बार बार परीक्षा में रिपीटेड रहते हैं। कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। तो बस थोड़ी देर साथ में बने रहें। बस यहाँ पर देखेंगे, ये अजंता गुफा जो है इसकी इमेज है। यहाँ पे अजंता गुफा जो है इसकी ये इमेज है। तो इस तरीके से ये गुफाएं बनी हुई हैं। ठीक, तो थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में कि जो अजंता गुफा है इसका समय रहता है 200 BC से 600 AD। ठीक है, या 200 BC से 625 AD मिल जाएगा या 650 AD मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि किस गुफा का कार्यकाल BC से AD तक है। तो वहाँ पे अजंता श्रेष्ठ रहेगा विकल्प 200 BC से 600 AD। और दूसरा क्वेश्चन एक रहता है कि अजंता गुफाएं जो हैं उनको निर्मित करने में जो टाइम लगा है, अवधि लगी है, वो कितना लगा है। तो यहाँ पर देखें, जो BC और AD में चीज़ें होती हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे 600 AD है और 200 BC है, तो यहाँ पे प्लस 800 वर्ष कह सकते हैं। 800 वर्ष इसके निर्माण करने में, इसको निर्मित करने में, चित्रित करने में टोटल कार्य समय जो लगेगा वो 800 वर्ष लगेंगे। यहाँ पे 628 भी आ जाता है कभी कभी, तो 828 यहाँ पे हो जाएगा। 650 आ जाएगा तो यहाँ पे 850 हो जाएगा। तो निर्माण जो अवधि रहेगी तो वहाँ पे 800 वर्ष, 828 वर्ष या 850 वर्ष, ये विकल्प जो हैं वो ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे। तो ये समय हो गया। स्थिति देखेंगे, अजंता गुफा जो रहेगी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। और कहाँ से इसकी कितनी दूरी पर ये गुफाएं हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अजंता गुफा जो है इसका जो प्राचीनतम नाम रहेगा वो है अजिष्ठा। और अजंता का निकटतम गांव पूछा जाता है स्थिति के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे जो निकटतम गांव रहेगा वो भी अजिष्ठा रहेगा। तो गांव और उसी गांव के नाम पर इसका नाम अजिष्ठा रहेगा। नाम और नामकरण के ध्येय या उद्देश्य जो रहेंगे वो और भी मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे अजिष्ठा देख लेंगे। पर्वतमाला देखेंगे, जिस पर्वतमाला पर ये गुफाएं स्थित हैं, ये जो गुफाएं स्थित हैं ये वाली, तो यहाँ पे देखेंगे विंध्याचल के सतपुड़ा पर्वतमाला पर सह्याद्रि की श्रेणी को खोद कर या उत्कीर्ण करके ये गुफाएं निर्मित की गई हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, पर्वतमाला या श्रेणी, ये सारी चीज़ें, सह्याद्रि तो सह्याद्रि बताएं, सतपुड़ा नहीं तो विंध्याचल बताएंगे। ठीक है, नदी देखेंगे तो नदी बघौरा नदी रहेगी। तो नीचे से जो नदी रहेगी ये नीचे इसके बहती नदी है। तो यहाँ पे निकटतम नदी जो इसके निचले स्तर पे बहती है तो वो रहेगी बघौरा नदी। नेक्स्ट देखेंगे कि कुल गुफाओं की संख्या यहाँ पे कितनी है। तो कुल गुफाएं देखें, ये गुफाएं बनी हैं यहाँ पे जो छोटी छोटी ऐसे ऐसे दिख रही हैं, तो ये गुफाएं बनी हैं। तो इनका क्रम वगैरह भी सारी चीज़ें देख लेंगे। तो कुल गुफाएं यहाँ पे 29 थी, अब 30 बताना है। 30 गुफाएं रहेंगी टोटल। 14 व 15 के बीच एक गुफा रही है 15A, तो इसको मिलाने से गुफा संख्या एक और बढ़ जाएगी, तो टोटल हो गया 30। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, एक नंबर यहाँ पे रखते हैं, 30 नंबर या 29 नंबर यहाँ पे रखते हैं, तो 15A मतलब 15 यहाँ पे लगभग आ जाएगा। तो 15A गुफा जो रहेगी वो 14 और 15 के बीच में 15A नामक गुफा रहेगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। आकार देखेंगे, इसका आकार कैसा है। तो आकार दो टाइप से यहाँ पे कह सकते हैं, एक तो पहाड़ी का आकार और एक गुफा। तो पहाड़ी का आकार यहाँ पे जो ये पूरी पहाड़ी रहेगी इसका आकार पूछ रहे हैं इस टाइप से, तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पहाड़ी का आकार। तो पहाड़ी का आकार जो रहेगा, इसका आकार जो रहेगा ये अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार रहेगा।
ये वाला अर्धवृत्त जैसा है या अर्धचंद्र जैसा है। और दूसरा रहेगा आकार गुफाओं का। तो गुफाओं का आकार घोड़े की नाल के आकार का। गुफाएं इसमें जो बनी हैं वो इस टाइप से बनी है, तो ये घोड़े की नाल के आकार की गुफाएं रहेंगी। ये जो गुफाएं दिख रही हैं ये ऐसे ऐसे बनी हैं, तो घोड़ों के नाल के आकार की ये गुफाएं रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर सीधे से पूछा जाता है कि अजंता गुफाओं का आकार क्या है, तो वहाँ पे अगर घोड़े की नाल का आकार नहीं तो अर्धचंद्राकार बता सकते हैं गुफाओं को भी, तो वहाँ पे समस्या नहीं है। अगर दोनों विकल्प हैं तो गुफाओं को अलग बताएंगे घोड़े के नाल के आकार की, और पहाड़ी जो है ये अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्ताकार है। गुफा निर्माण क्रम देखेंगे, गुफा निर्माण क्रम। तो यहाँ पे गुफा निर्माण क्रम जो है ये पूरब से गुफा पश्चिम, ये गुफा निर्माण क्रम रहेगा, पूरब से पश्चिम गुफा निर्माण क्रम। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे जो गुफाएं बनी हैं क्रम यहाँ पे पूछा जाएगा तो पूरब से पश्चिम बताना है कि गुफाएं अवस्थित हैं या निर्मित हैं, कैसे भी कह लें। और गुफा निर्माण क्रम जो उत्खनन रहा है वो कैसे रहा है, तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखें गुफाएं जो बनी हैं उनका उत्खनन कार्य जो किया गया है, गुफा निर्माण जो बनाया गया है, गुफाओं का निर्माण किया गया है, उनका जो उत्खनन कार्य किया गया है वो ऊपर से नीचे की ओर रहा है। जैसे देखिए एक ये जैसे मान लीजिए कि हमारी गुफा है, ये वाली गुफा, तो ये पूरी ठोस है, आगे से भी बंद है, चारों तरफ से बंद है। तो इसका जो उत्खनन किया गया है, गुफा को निर्मित किया गया है, तो कैसे किया गया है, तो यहाँ पर एक देखें क्रम याद रखेंगे। सबसे पहले रहेगा गवाच, फिर आएगा छत, फिर खंभे, फिर दीवाल, और दीवाल के बाद रहेगा प्रवेश द्वार। तो ये गुफा निर्माण क्रम हो जाएगा। तो गुफा ऊपर से नीचे की तरफ उत्खनित है, ये ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे की ओर उत्खनित है। गवाच का मतलब होता है बुल्स आई, बैल की आंख, मंदिर में पढ़ते हो तो झरोखा सीधे से कह सकते हैं, ठीक है, रोशनदान या झरोखा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे झरोखा बनाया गया, एक पहाड़ी है, सबसे पहले ऊपरी भाग है ये ना, ऊपर से नीचे की ओर खोदा गया है, तो सबसे पहले ऊपर खोदेंगे। तो ये वाला मान लीजिए गवाच बना दिया, तो नंबर 1 गवाच हो गया। फिर छत बना दी गई, ये इतना पार्ट ऊपर का छोड़ दिया गया ताकि छत में मजबूती आ जाए, वरना छत ही खोद देंगे तो गिर जाएगी। तो इतना भाग ये खोद दिया गया, ये वाला पार्ट खोदते खोदते नीचे तक जाना है। फिर छत हो गया, तो ये छत हमने छोड़ दी। फिर खंभे हैं, तो इसमें खंभे, जितने खंभे जिस गुफा में बने हैं, मान लीजिए ऐसे खंभे रहे हैं, तो इन खंभों को छोड़ के ये सारी जगह जो है इनको खोद दिया गया अंदर। ऊपर जो है छत वाला हिस्सा छोड़ दिया गया, और ये खंभे छोड़ दिए गए, और इन चीज़ों को कर्व कर दिया गया, उत्कीर्ण कर दिया गया, या उनका उत्खनन कर दिया गया या खोद दिया गया, तो खंभे हो गए। फिर दीवाल, तो ये आसपास की हमने दीवाल इतनी मोटी छोड़ दी, ये दोनों तरफ की दीवाल छोड़ दी, बीच में खंभे छोड़ दिए, ऊपर छत छोड़ दी, बाकी चीज़ों को खोद दिया। फिर लास्ट में रहता प्रवेश द्वार, तो यहाँ पे प्रवेश द्वार कहीं पर बना दिया गया, तो ये प्रवेश द्वार सबसे बाद में खोदा गया। तो ये उत्खनन की दृष्टि से ऊपर से नीचे की तरफ ये गुफाएं उत्खनित हैं। गवाच, छत, खंभे, दीवाल, प्रवेश द्वार, इस टाइप से इनका निर्माण क्रम रहेगा। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, गुफा पूर्व से पश्चिम है, तो ये तो अभी पढ़ चुके कि पूरब से पश्चिम जो गुफाओं का क्रम रहेगा वो पूरब से पश्चिम है। खोज देखेंगे, तो खोज इसका 1819 में रहता है, 1819 में जॉन स्मिथ करते हैं, और लोग भी रहेंगे, यहाँ पे जॉन स्मिथ को देख लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे जॉन स्मिथ। तो जॉन स्मिथ ने यहाँ पे मान लीजिए कि गुफा संख्या हमारी 1 है, 2, 3, 4, इस टाइप से गुफाएं यहाँ तक आनी है, तो 29 तक आनी है, क्योंकि 15 के पास में 15A हो जाएगा, तो वहाँ पे डबल हो जाएंगी गुफाएं, 14 और 15 के बीच में 15A एक रखनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं 14 आ जाएगा, 14, यहाँ पे कहीं 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक 15A आ जाएगी, 15A ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे 29 गुफाएं, 1 से लेकर 29, मतलब टोटल हो जाएंगी 30 गुफाएं, क्योंकि एक 15A वाली भी जोड़नी है, तो 30 गुफाएं हो जाएंगी। तो सबसे पहले जॉन स्मिथ ने किसी पॉइंट पे, एक दूसरे सामने पॉइंट पे खड़े होकर, मान लीजिए कि कहीं पर खड़े हैं, और वहां से सबसे पहले इन्होंने 10 नंबर देखा था, 10 नंबर गुफा का, और 10 नंबर गुफा का इन्होंने सबसे पहले देखा था प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर जॉन स्मिथ ने 10 नंबर की गुफा जो रहेगी, गुफा संख्या 10, इसे खोजा था सबसे पहले। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर्वप्रथम खोजी गई गुफा कौन सी रहेगी,
खोजी गई प्रथम गुफा कौन सी रहेगी, खोजी गई प्रथम गुफा, तब भी बताना है 10 नंबर, 10 नंबर। या पूछा जाए कि चित्रण की दृष्टि से, चित्रण की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तब भी यहाँ पे गुफा संख्या 10 रहेगा, ये चीज़ याद रखेंगे। गुफा संख्या 14 से पहले यहाँ पे 13 आ जाएगी, तो 13 गुफा संख्या जो रहेगी 13, मान लीजिए यहाँ पे 13 गुफा संख्या है, तो 13 जो गुफा संख्या रहेगी ये रचना काल की दृष्टि से प्राचीन मानी जाती है, रचना काल की दृष्टि से सबसे प्राचीन मानी जाती है, दृष्टि से प्राचीनतम गुफा जो है वो 13 नंबर रहेगी। तो रचना काल की दृष्टि से प्राचीनतम, खोज की दृष्टि से प्राचीनतम गुफा संख्या 10, और चित्रण की दृष्टि से गुफा संख्या, मतलब जो चित्र मिले हैं उनकी प्राचीनता की दृष्टि से गुफा संख्या 10, और यहाँ पर रचना काल की दृष्टि से गुफा संख्या 13 रहेगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, गुफा संख्या 13। इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 के बाद 16 आएगा, फिर 17 आएगा, तो जो 16 और 17 गुफाएं हैं इन दोनों में सर्वाधिक चित्र हैं, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चित्र अगर एक विकल्प चुनना है तो 17 नंबर को चुनेंगे। सर्वाधिक चित्रित गुफा जो रहेगी, सर्वाधिक चित्रित, ये 17 नंबर रहेगी। यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन और रहता है कि किस गुफा को राशि चक्र कहते हैं, राशि चक्र, तो गुफा संख्या 17 भी राशि चक्र में मिल जाएगा, 16 भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। तो जिस हिसाब से विकल्प हमारे पास होगा उस टाइप से वहाँ पे कर लेंगे। फिर 17 के बाद 19 भी महत्वपूर्ण रहेगी, फिर आएगी 26 गुफा संख्या, 26। तो 26 गुफा संख्या जो रहेगी ये मूर्तियों की दृष्टि से, मूर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, मूर्तियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, 26 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखें मध्यकालीन गुफा लिखा है, मध्यकाल गुफा, तो मध्यकालीन जो गुफा रहेंगी वो 16 और 17 हैं, 16 17, तो ये मध्यकालीन गुफा हो जाएंगी। और इधर जो 1 नंबर है ये सबसे नवीनतम गुफा हो जाएगी। तो नवीन गुफा जो रहेगी सबसे 1 रहेगी, ये सबसे बाद की गुफा है, बाद की गुफा। जो सबसे बाद की गुफा होगी तो उसमें चित्र सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, मतलब बाद में बनी है, क्योंकि 800 वर्ष लगे हैं। जो सबसे पहले बने होंगे वो सबसे पुराने हो चुके होंगे। 10 नंबर में मान लीजिए सबसे पहले बने तो सबसे प्राचीन अवस्था में मिले, सबसे ज़्यादा 16 17 में मिले, सबसे सुंदर श्रेष्ठ जो मिलते हैं चित्र वो गुफा संख्या 1 में मिले हैं। तो यहाँ पे गुफा संख्या 1 में सबसे सुंदर चित्र मिले हैं, सबसे सुंदर चित्र मिले हैं, इस चीज़ को याद रखना है, सबसे सुंदर चित्र गुफा संख्या 1 में। और स्थापत्य की दृष्टि से ठीक ठाक जो गुफा रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्तम गुफा जो रहेगी वो गुफा संख्या 1 रहेगी। तो विशेषकर यहाँ इन गुफाओं पर ध्यान देना है। जो गुफा संख्या 1 है ये सबसे नवीन है, मतलब सबसे बाद की है। जो गुफा नवीन होगी वो सबसे बाद की बनी होगी, तो इसलिए वो नवीन है। तो नवीन है तो चित्र भी यहाँ पे श्रेष्ठ बने हैं, और गुफा निर्माण में शैल स्थापत्य जो लगा है तो स्थापत्य भी सबसे अच्छा यहाँ पे रहा है। तो इस तीनों चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है। 10 नंबर सबसे पहले खोजी गई है, सबसे प्राचीन प्रवेश द्वार रहेगा, सबसे प्राचीन जो है चित्र मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अलंकृत प्रवेश द्वार भी 10 नंबर का मिलेगा, और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी 10 नंबर का मिलेगा। मध्यकालीन गुफाएं जो रहेंगी इधर 16 17 रहेंगी, इनको भी याद रखना है। तो इनमें सबसे ज़्यादा चित्र मिलेंगे, राशि चक्र इनको कहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। 26 नंबर मूर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको भी ध्यान रखना है। 13 नंबर जो गुफा रहेगी रचना काल की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे अब अपना जो अपने चित्र थे उनके बारे में, जो चित्र अभी बताए जाएंगे आगे वो गुफा संख्या 17 से संबंधित है, ठीक है। तो वहाँ पर गुफा संख्या 17 के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा। गुफा संख्या 17 जो है इसको चित्रशाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक चित्र मिले हैं, सर्वाधिक चित्र मिले हैं, इसलिए इसको चित्रशाला कहते हैं, या रंग महल कहते हैं, या पैलेस ऑफ कलर कहते हैं, या क्या कहेंगे, इसी को पैलेस ऑफ कलर कह सकते हैं, पैलेस ऑफ कलर कह लेंगे, पैलेस ऑफ कलर। तो ये बहुत नाम इसके रहेंगे गुफा संख्या 17 के, तो इनको ध्यान देना है। और देखें इसका जो निर्माण किया गया है, गुफा संख्या 17 का जो निर्माण किया गया
ये वाकाटक काल में किया गया है, और इसके अंतर्गत जो चित्र आएंगे वो गुप्तकालीन हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी, ध्यान रखेंगे। संरक्षक इसके कौन थे गुफा संख्या 17 के? तो संरक्षक थे उपेंद्र गुप्त। गुप्त काल में ये जो चित्र रहेंगे तो संरक्षक रहेंगे उपेंद्र गुप्त। वाकाटक नरेश के ये सामंत रहे, ऐसा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे उपेंद्र गुप्त को याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वाधिक आलेखन युक्त जो गुफा संख्या 17 रहेगी, ये सर्वाधिक आलेखन युक्त है। इसमें सर्वाधिक चित्र हैं, इसलिए सर्वाधिक आलेखन युक्त कह लेंगे। और सर्वाधिक जातक कथाओं को अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि सर्वाधिक जातक कथाएं कितनी कहाँ हैं। जातक कथाओं की संख्या जो रहती है 547 रहती है, ठीक है। जातक कथा का मतलब है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, तो वो चीज याद रखेंगे। अब प्रमुख चित्र देखें जिसको आज प्राथमिकता दी गई है अपने वीडियो में। तो प्रमुख चित्र जो रहेगा इसमें है बुद्ध यशोदा व राहुल का चित्र, ठीक है। इसी को माता व पुत्र कहते हैं या राहुल समर्पण कहते हैं, राहुल का त्याग, इस टाइप से भी मिल जाएंगे, कई सारे नाम हैं। तो इमेज देख लीजिए। अच्छा, अजंता से एक बात याद रखेंगे कि जब भी आएगा चित्र तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है एकदम रियलिस्टिक तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी भित्ति से लगभग उखड़ने लगे हैं। थोड़ा सा भद्दे टाइप से आएंगे, जिससे चित्र दिख रहा होगा। इससे भी भद्दे आएंगे, वहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। अगर चित्र पहले से देखा नहीं होगा तो शायद वहाँ पे ना समझ पाए। तो चित्रों को भली भांति यहाँ पे से समझना है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होगी वहाँ पे। तो ये रहेगा राहुल समर्पण या माता व पुत्र या भिक्षुक बुद्ध, इसी को कहते हैं भिक्षुक बुद्ध कह लेंगे, भिक्षुक बुद्ध। तो इसकी बहुत कहानियां हैं अलग अलग, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चित्र। कई सारी कहानियां मिल जाएंगी इसके आधार पे। तो एक ये चित्र रहेगा, इसमें देखेंगे चित्र की प्रधानता क्या है। तो इस चित्र में भगवान बुद्ध यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए भिक्षुक के रूप में प्रदर्शित हैं। इसमें लॉ ऑफ सेंटरलिटी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि चित्र में लॉ ऑफ सेंटरलिटी, अच्छा अजंता के चित्रों में लॉ ऑफ सेंटरलिटी ही प्रयोग हुआ। सेंटरलिटी का मतलब क्या होता है? सेंटर मतलब होता है केंद्र। तो यहाँ पे कौन सा नियम रहेगा? केंद्रत्व का नियम रहेगा, केंद्रत्व का नियम रहेगा। अब केंद्रत्व का नियम क्या होता है? जोगी मारा में पढ़ते हैं सम्मुखता का नियम, ठीक, लॉ ऑफ फ्रंटलिटी। तो यहाँ पे जो सेंटरलिटी है इसका मतलब होता है कि जो मेन आकृति है जिसके लिए चित्र रचना किया गया, चित्र सृजित किया गया, उसको बनाना है बड़ा। शेष आकृतियां जो हैं वो उस चित्र के सहायक के रूप में बनानी चाहिए, ऐसे। तो यही जो है सेंटरलिटी का उदाहरण है, ठीक। जैसे एक बाग में पढ़ते हो चित्र पूछा भी गया है, तो वो जो रहता है नृतक दल, वो भी जो है प्रभाविता का सेंट्रलिटी का उदाहरण है। उसके लिए वो आरपीएससी में शायद पूछा गया है, तो वहां पर वो ध्यान रखें। यहाँ पे देखें लॉ ऑफ सेंट्रलिटी का ये भव्य उदाहरण माना जाएगा। तो सेंट्रलिटी का मतलब क्या है कि जिसके लिए चित्र रचना की गई है वो सेंटर में हो, मतलब उसको प्रधान बनाया गया हो, और शेष को सहयोग के रूप में गौड़ बनाया गया हो, ठीक। तो ये हो गया सेंट्रलिटी। यह चित्र इस गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, ठीक। भिक्षुक जो बुद्ध भिक्षुक के रूप में बने हैं यहाँ पे, तो सबसे प्रसिद्ध चित्र है और विश्व विख्यात चित्र है। इसकी समानता देखेंगे जावा के बोरोबुदुर स्तूप से की जाती है। बोरोबुदुर स्तूप, ये जावा में स्थित बोरोबुदुर स्तूप है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। पिछली बार रिपीटेड है, ये स्तूप पूछा गया था पिछली बार, तो उस स्तूप से इसकी तुलना की जाती है। और ये प्रभाविता का भव्य उदाहरण है, प्रभाविता या इम्फेसिस का उदाहरण है, ठीक है। वो भी ध्यान रखना है कि प्रभाविता का और सेंटरलिटी नियम लगा रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे अगला चित्र रहेगा यहाँ पे अप्सरा। अप्सरा चित्र है, तो चित्र यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, वैसे चित्र यहाँ के थोड़े से धूमिल ही आएंगे, तो ये अप्सरा रहेगा, अप्सरा। नेक्स्ट देखेंगे इसी के साथ साथ कुछ गुफा संख्या 17 के और चित्र देखेंगे। तो इसमें देखें वेशांतर जातक है, छदंत जातक है, शिवी जातक है, मैत्रेय और मानसी बुद्ध, या मैत्रेय और मानसी बुद्ध जातक आ जाएगा या मृग जातक आ जाएगा। तो जातक जो है सबसे ज्यादा 17 में चित्रित है, इसलिए बहुत सारे जातक यहाँ पे चित्रित है कई तरीके के। नेक्स्ट देखेंगे श्रृंखलावदान की कथा यहाँ पे वर्णित है। युगल प्रेमियों के स्फुट चित्र बने हैं। बिलासी का वैराग्य चित्र बना है। पागल हाथी पर अंकुश है। हंसों की घबराहट है और कृतज्ञ पर करुणा है, कृतज्ञ पर करुणा है। तो ये चित्र यहाँ से संबंधित रहेंगे गुफा संख्या 17 से। नेक्स्ट देखेंगे
कि सर्व मृग जातक है, सर्व मृग जातक है, नरभक्षी सैदास है, सुरापान है। एक नरभक्षी पूछता है फ्रांसिस्को द गोया का, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोया जो है पिछली बार पूछे गए थे, है ना, तो इनका जन्म वगैरह भी याद रखेंगे, 46 में रहेगा। नरभक्षी जो है इनकी ब्लैक पेंटिंग है, ये पिछली बार पूछा गया था इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। ब्लैक पेंटिंग है ये, ब्लैक पेंटिंग नरभक्षी। तो ये 17 में रहेगा नरभक्षी, सैदास रहेगा, सुरापान रहेगा, बुद्ध का संघ रहेगा, इंद्रदेव का चित्रण यहाँ किया गया है। 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध के उपदेश हैं यहाँ पे चित्रित हैं। तो सारे चित्र जो हैं महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि गुफा संख्या 17 ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजंता ही महत्वपूर्ण है ना, तो यहाँ से कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। नोट करके देखेंगे कि भारतीय चित्रकला की सर्वोत्तम निधि अजंता के आलेखन माने जाते हैं तथा अजंता को आलेखनों की खान माना जाता है। अजंता के चित्र धर्म और जीवन दोनों से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे जो चित्र हैं उनमें धर्म का, क्योंकि धर्म को बढ़ावा दिया गया है क्योंकि बुद्ध धर्म से संबंधित है, तो धर्म और जीवन दोनों से संबंधित अजंता में चित्र निर्मित है। तो यहाँ पे आज का ये सेशन जो था यहीं पे समाप्त होता है, छोटा सा ही वीडियो था, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।